हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। मैं मनमोहन सिंह राजधानी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में आपके लिए लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट है और ये हमारा सरलीकरण का टॉपिक है। क्लास आपको अच्छी लगती है और आप फायदेमंद होती है आपको लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताना और आपके कमेंट को पढ़ करके मैं आपको जवाब दूंगा। जैसी भी आपकी मांग है उसके अनुसार आप मुझे लिख देना। और हो सकता है क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए जल्दी नया वीडियो फिर से लेकर आएँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीच में जो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है तो इसका नाम मैंने 6 राउंड रखा है। मैंने 6 राउंड इसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि हम देखते हैं ये संख्या 3 बार है और ये संख्या भी यहाँ पे कितनी बार है? 3 बार। और जब 3 बार कोई संख्या होती है तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया था? 6 राउंड। क्या नाम रख दिया? 6 राउंड। देखो यहाँ पे हमने देखा ये संख्या 3 बार है। गौर से देखो, गौर से देखो, ये भी संख्या कितनी बार है? 3 बार। और 3 बार ये है और 3 बार उधर है तो 6 राउंड हो गया। और 6 राउंड के बीच में किसका बटन है? तो आप कहेंगे सर बीच में प्लस का चिन्ह है तो जोड़ दो। किसको जोड़े? इन दोनों को। यानी 5.7 में 2.3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। क्या बोला मैंने? 5.7 में क्या जोड़ेंगे? 2.3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। 8.0, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा। राइट। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं लेकर चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 16। देखेंगे हम इस क्वेश्चन की बातें। यह क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है कि यहाँ 1/20 है, 1/30 है, 42 है। तो हम इस 20 के अंदर हमें एक चीज़ देखते हैं। ये जो 20 है इसको लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 5 यानी 4 पंजे 20। ये जो आपका 30 है इसका मतलब होता है 5 गुणा 6। और ये 42 है इसको लिख सकता हूँ मैं 6 गुणा 7। और ये 56 है इसको लिख सकता हूँ मैं 7 गुणा 8। ठीक है ना। इसी प्रकार ये 72 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणा 9। और इसी प्रकार ये होगा 9 गुणा 10। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल दे तो सबसे आगे कौन था? 4 गुणा 5। तो इस आगे वाली संख्या को देख लो। और सबसे लास्ट में कौन था? 10। तो इस 10 को देख लो। तो आगे कौन है? 4। तो जैसे आपको 4 दिखाई दे तो इसको लिख दो 1/4। और लास्ट में कौन है भाई? 10 है तो इस 10 को लिख दो 1/10। अब इसका एलसीएम लेंगे 4 और 10 का। पीछे क्या है? 10 और आगे क्या है? 4। तो 4 का और 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 40। ठीक है, 40 का 20 ही आ जाएगा। अगर हम 40 लिख देते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं 20 ही ले लेता हूँ। ये लो। अब 4 का भाग 20 में जाएगा 5 बार और 10 का भाग जाएगा 2 बार। 5 में से 3 घटाओ, 5 में से 2 घटाओ 3, 3/20। तो अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/20। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ये 4 गुणा 5 है, ये 5 गुणा 6 है, और ये हमारा 6 गुणा 7 है, ये 7 गुणा 8 है, ये 8 गुणा 9 है, 9 गुणा 10 है। एक सीरीज है, ये इस टाइप से चलता है ये सवाल। तो आगे जो संख्या 4 है इस 4 का यूज करना है और पीछे पीछे जो 10 है इस 10 का यूज करना है। मतलब आपको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसमें 2 जगह पे ध्यान देना है। एक तो इसकी पूंछ पर, एक तो इसकी मूंछ पर, और दूसरा इसकी पूंछ पर। इसकी मूंछ 4 है 1/4 लिखा, और पूंछ पे 10 है तो 1/10 लिखा, और घटाते ही हमारा आंसर आ गया 3/10। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना। और अच्छे व्यूज मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए जल्दी पेश करने वाला हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं हम। देखो इसमें लिखा है 1-1/2, 1-1/3, इस टाइप से सवाल लिखा है और 100 तक जा रहा है। ठीक है ना। 1-1/2 इस टाइप से लिखा है और कहाँ तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। ये उम्मीद करूँगा आपको बात समझ में आ रही होगी। और मैं एक बार इस सवाल को फिर से लिखना चाहूँगा, ध्यान दें। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिखना चाहूँगा, अच्छे से समझने का प्रयास करें आप लोग। साइड में लिखता हूँ 1-1/2। तो मैंने इसको लिखा है 1-1/2। फिर इसी प्रकार क्या है? 1-1/3, फिर 1-1/4, फिर 1-1/5, और ऐसे चलता हुआ ये जो लास्ट में आ रहा है ना वो है 1-1/100। यहाँ तक जा रहा है ये सवाल। ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे?
इस 2 का 1 से गुणा करो, 2 एकम 2, और 2 में से 1 गया तो क्या आएगा 1/2। 3 एकम 3, और 3 में से 1 गया तो क्या आएगा 2/3। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो क्या आएगा 3, तो 3/4। 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो क्या आएगा 4 आएगा सर, 4/5। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी इसको लिखते चलेंगे तो 100 एकम 100, और 100 में से यहाँ 1 घटेगा तो क्या आएगा 99/100। अब इसमें हम एक बात देख सकते हैं कि ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से ये 3 भी कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, ऐसे ही 5 से 5 कट जाता, 6 से 6 कटता, 7 से 7 कटता, ऐसे ही 99 भी कट जाएगा। ऊपर तो क्या बच गया, इधर ही वाला 1 बच गया, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। और यहाँ पे जो नीचे क्या बच गया 100, तो 100 लिख देंगे। तो अपने सवाल का आंसर आएगा 1/100। और अगर 1 में हम 100 का भाग देने बैठ जाएं, 1 में हम 100 का भाग देने बैठ जाएं, तो नीचे से 2 जीरो उठेगी ना, तो ऊपर 2 पॉइंट लगेंगे। मतलब हमारे इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देना चाहें तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.01। बी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, कोई ऑब्जेक्शन है तो जल्दी बोलो, कमेंट करना, समझेंगे आपकी बात को। और कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे ज़रूर बताना। अब आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी यही सवाल है, और अभी जो पिछला सवाल था उसके अंदर हमने जो आंसर दिया था वो क्या दिया था 1/100। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/100 है, ये रहा, है ना। और पिछले वाले सवाल में क्या था 1/100 ही था ये, और 1/100 में भाग दे दिया था, इसलिए यानी ये सवाल है ना वो वापस टाइप हो गया ये। अब आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19। आओ इस क्वेश्चन में क्या लिखा है समझते हैं बात को ढंग से। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, देखेंगे इसको गौर से। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है 1/6, 1/12, इस टाइप से लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों जो 1/6 है ना, 1/6 का मतलब होता है 2 गुणा 3। 1/6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3। फिर इसमें ये 12 है, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 4, 3 चौका 12 हो जाएगा। और फिर इसके बाद में क्या है यहाँ पे 20, तो मैं 20 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 5। फिर ये है 30, तो मैं 30 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 6। फिर इसमें क्या आ रहा है भाई 42, तो 42 को लिख सकते हैं 6 गुणा 7। फिर आ रहा है 7 गुणा 8, 7 8 56 हो रहा है, ये रहा 56। फिर आ रहा है 72। ऐसे चलता चलता लास्ट में इसने 132 लिखा है, तो ये 8 गुणा 9 है, ये 9 गुणा 10 है, ये 10 गुणा 11 है, और ये 11 गुणा 12 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11 गुणा 12। अब आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का सवाल हो तो सबसे आगे वाली संख्या लिखना है 2, तो इसको लिखना है 1/2। और सबसे लास्ट वाली जो संख्या 12 है इसको लिखना है यहाँ पे 12, और इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 12 आएगा। अब इस 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा, और 12 में 12 का देंगे तो 1 आएगा, और 6 में से जब हम 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी अपने क्वेश्चन का आंसर आएगा 5/12। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें 55 की जगह 5 कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कुछ बातें आपके समझ में आ रही होगी, और क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है भाई। अब प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करेंगे आपके बीच। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पेश कर रहे हैं जो है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, आओ चेक करें। उसी का जैसा सवाल है जैसा अभी हमने पढ़ा था, ठीक है भाई, सेम टू सेम वही सवाल है। कोई ऑब्जेक्शन? लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, आराम से देखना, आगे पीछे फिर से लेकर के देख लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है भाई। अब प्यारे विद्यार्थियों हमारे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दें, यहाँ पे क्या है लिखा हुआ 30, और हम ये जो 30 है इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 6। क्या लिख सकते हैं 30 को 5 गुणा 6। फिर यहाँ जो 42 लिखा हुआ है ना, इस 42 को लिख सकते हैं हम 6 गुणा 7। ऐसे ये जो 72 है 56 है,
56 का मतलब होगा 7 गुणा 8। इसी प्रकार फिर आएगा इसमें 8 गुणा 9 और फिर आएगा 9 गुणा 10, 110 है या लास्ट में, तो फिर लास्ट में एक और लिख देते हैं 10 गुणा 11। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे आगे वाली संख्या को लेना है 5 को 1/5, सबसे लास्ट की संख्या कौन है 11, तो इसको लिखना है 1/11। अब इसका एलसीएम लेंगे 11 का और 5 का, तो 55 आएगा, 5 का भाग देंगे 11 बार जाएगा और 11 का देंगे 5 बार जाएगा। अब इसमें 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आएगा और 6/55 अपने सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट। समझ में नहीं आने पर वीडियो को एक बार आगे पीछे लेके फिर से देख लेना प्यारे विद्यार्थियों। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आपके बीच 21। देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये साधारण सा सवाल आपके बीच है, लेकिन परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए इसको हमने टाइप किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपके बीच में जो ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे आगे 2। इस 2 का मतलब होता है 1 गुणा 2। क्या होता है भाई 1 गुणा 2। तो मैं सवाल को एक बार फिर से लिखना चाहूँगा आपके लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से बात को समझ में आए। 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा 2। फिर लिखा है इसमें 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3, तो मैंने लिखा 2 गुणा 3। फिर लिखा ये 3 चौका 12, तो ये मैंने लिख दिया 3 गुणा 4। इसमें ये जो 1/9 लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए रोको, ड्रॉप करो, बाद में देखेंगे इसको। 12 को लिख लिया, 4 पंजे 20, 5 6 30, 6 7 42, 7 8 56, 8 9 72, इनको तो लिखता हूँ मैं। तो इसका मतलब है इसके बाद में आ रहा है इसमें 4 गुणा 5, फिर आ रहा है इसके अंदर 5 गुणा 6 यानी 5 6 30 आ रहा है ना ये वाला। फिर 42 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 7 यानी 42, और 56 को लिख सकते हैं अपन 7 गुणा 8, और फिर यहाँ लास्ट में आएगा 8 गुणा 9। ये लो 72 तक हो गया। अब मैंने आपसे क्या कहा था वो काम करो, सबसे आगे कौन है 1, तो इस 1 को लिख लो 1/1 माइनस लास्ट में कौन है इसमें 9, तो इसको लिख लो 1/9। अब 1 में जब 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस 1/9। अब 9 एकम 9 और 9 में से 1 घटा दो, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 8/9। ये आंसर है अपने सवाल का। लेकिन इसमें इसको अभी तक जोड़ा नहीं है, और ये काम का है ये वाला 1/9 का हमने देखा नहीं है। तो 8/9 तो अपने सवाल का इसका आंसर आया, लेकिन फिर हमें पता लगा कि अभी तो 1/9 रह रहा है ये वाला, तो 1/9 को अब जोड़ दो, ये एक्स्ट्रा था इसमें। तो हम इस बात को जानते हैं कि जब इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, 9 ही आ जाएगा। और इस 8 में इस 1 को जोड़ दो, तो 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में जब 9 का भाग देंगे तो राइट आंसर 1 आ जाएगा, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और परीक्षा में कई बार इस क्वेश्चन को पूछते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन है 22। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। यह क्वेश्चन आपके बीच में आपसे कहना चाह रहा है कि सर यह जब सबसे पहले लिखा है ना, इसमें 1 का स्क्वायर यानी 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी कि ये 1/2 है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 में जोड़ेंगे तो 6, यानी 1/6 है ये। 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12, यानी ये 1/12 है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों हम आगे बढ़ेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 में 10 जोड़ते हैं तो 110 आ जाता है। अब हमने इसमें देखा है कि इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा 2, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, और 12 को लिखूँगा 3 गुणा 4। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 11। तो सबसे आगे कौन है 1 और सबसे पीछे कौन है 11। तो इस मूछ पर इस पूंछ पर काम करेंगे। तो आगे 1 है तो इसको लिख लेंगे 1/1, पीछे 11 है ना तो इसको लिख लेंगे 1/11। अब भाई 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ 1/11, 11 कम 11 और 11 में से 1 घटा दो तो आ जाएगा 10, तो 10/11। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी कि 10/11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 की बातें करते हैं और सवाल को पहले समझते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 23 को करेंगे। पहले हम सवाल को समझेंगे बेहतर तरीके से, उसके बाद में ही क्वेश्चन पर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, अच्छे से देखिएगा क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 23। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो ये क्वेश्चन है 23, इसमें लिखा हुआ है 35। सबसे आगे क्या लिखा हुआ है, यानी कि ये कह रहा है या तो इस सवाल को हल कर लो या का मतलब नीचे वाले को, तो यानी दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये 35 है ना, तो 6 का स्क्वायर 36, इसमें से एक गए तो 35 आ जाएगा वापस। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से एक गया तो 63, यानी वो एक ही बात है। अब हम इसको देखते हैं, तो ये 35 है, इस 35 को मैं लिख रहा हूँ 5 गुणा 7। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों 63 है, तो 63 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 9। फिर उसके बाद में हमारे पास में 99 है, इसका मतलब आएगा 9 गुणा 11। 9 गुणा 11 के बाद में आएगा 11 गुणा 13। फिर इसके बाद में आ रहा है 13 गुणा 15। ऊपर से देखने की जरूरत नहीं, लिखते जाओ। ये क्या आ गया था, 11 गुणा 9 99। फिर ये आ गया 11 13, फिर ये आ गया 13 15, और ये आ गया 15 17। 15 गुणा 17। बात को समझना अच्छे से। ये क्या था, 5 गुणा 7, फिर क्या था 7 और 9, फिर क्या था 9 और 11, दो दो का गैप है इन दोनों में। फिर अब आएगा 11 13, ये लिख दिया। फिर 13 गया, 11 13 के बाद में 13 15, फिर 15 17। यानी कि अपना जो ये क्वेश्चन है इसमें 2 का गैप है, फिर 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, ऐसे चल रहा है। अब आपको सबसे मूछ पे ध्यान देना है। मूछ पे क्या लिखा है 1/5, और पूंछ पे क्या लिखा है 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 17 और 5 का एलसीएम आएगा 85। क्या आएगा भाई 85। 5 का भाग 2, इसमें 17 बार गया, माइनस 17 का देंगे 5 बार गया। अब 17 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 12, तो 12/85। लेकिन यहाँ आने के बाद में एक बात मत भूलना, इनमें 2 का गैप था, और हर जगह 2 का गैप होने की वजह से इसके नीचे यहाँ 2 लगता है, और 2 का भाग जब इस 12 में देंगे तो ऊपर 6 रह जाएगा और नीचे आ जाएगा 85। यानी अपने क्वेश्चन का आंसर होगा 6/85। इनमें से कोई नहीं, इसमें है ही नहीं, तो 6/85 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि क्लास को, अगर क्लास अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करना, और अगर आप शेयर करते हैं और इस शेयर करने से अगर अच्छे व्यूज मिलते हैं तो अगली क्लास जल्दी आपके सामने पेश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 24। प्यारे विद्यार्थियों देखो, इस क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर है 3 का गैप। यहाँ भी 3 का गैप है, इसमें भी 3 का अंतर है 4 और 7 में, यहाँ भी 3 का अंतर है, और यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ पे भी 3 का अंतर है। तो जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहले मूछ पे ध्यान दो, और मूछ पे लिखा है 1, 1 का मतलब 1/1। फिर ये 16 लिखा है, तो इस 16 को लिख लो 1/16। इसके बाद में हम देख सकते हैं, इसके बाद में हमने देखा कि 1 में जब 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस का 1/16। अब इसमें से घटाओ, तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो 16 कम 16, और 16 में से गए तो क्या आएगा 15, यानी कि मैंने लिखा 15/16। लेकिन हम इस बात को जानते थे कि इसमें 3 का गैप है, तो इसमें नीचे यहाँ 3 लगेगा, और यहाँ 3 लगने के बाद में दोस्तों इस 3 का भाग 15 में देंगे और 5 बार जाएगा, तो ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 16। अपने सवाल का आंसर होगा 5/16, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 25 में हमने देखा कि इसमें 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, और इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का। तो हमारा तो ध्यान इसकी मूछ पे है, और मूछ पे लिखा हुआ है 3 और पूंछ पे लिखा हुआ है 15। तो 3 जो आगे लिखा है उसको लिखेंगे 1/3, और फिर जो 15 लिखा है ना उसको लिखेंगे 1/15। अब 15 का और 3 का एलसीएम तो 15 ही आएगा भाई। 3 का भाग 15 में देंगे 5 बार जाएगा,
15 का देंगे, 15 में एक बार जाएगा, और 5 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा 4, और 4/15। लेकिन भाग करके आंसर लिख मत देना, ये ध्यान रखना कि इनमें 2 का गैप था, इनमें 2 का गैप था, और इन सभी में 2 का गैप होने की वजह से यहाँ 2 लगेगा। 3 का गैप होता है तो 3 लगता है, 4 का गैप होता तो 4 लगता, तो 2 का भाग इसमें दिया 2 बार गया, तो हमारे ऊपर पे तो बच गया 2 और नीचे बच गया 15। यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2/15। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सवाल अभी पहले भी निकला है, नहीं अलग है थोड़ा सा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छी बात है, परीक्षा में पूछता रहता है इसलिए लिखा है। तो ध्यान देना, 144 का 1 से गुणा करेंगे 144 आएगा, और उसमें इस 25 को जोड़ेंगे। जैसे हम इस 125 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169, और नीचे वापस 144 तो आएगा ही आएगा, इसका जो अंडर रूट है उसको भी लिखेंगे, और बराबर में यहाँ हमने लिखा 1 प्लस x/12। अब इस अंडर रूट की वजह से इसका अंडर रूट करेंगे तो 169 का वर्गमूल होगा 13, और 144 का वर्गमूल होता है 12। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि 12 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और 12 में इस x को जोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 12 प्लस x। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, इसके जो नीचे 12 लिखा हुआ है उसको तो ऐसे लिख लेते हैं, और इस 12 से 12 तो कट गया। अब इस दुनिया में इधर तो हमारे पास में x बच गया, और यहाँ 13 बच गया, और इस 12 को यहाँ से इधर ले जाओ तो 12 घट जाएगा, और 13 में से जैसे ही 12 घटाएंगे तो 1 आएगा। यानी हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, और आगे बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर देखो, यहाँ पे 67.6 है, तो 67.6 है, और इस पे अंडर रूट भी है। ठीक है, तो देखते हैं ध्यान क्या करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे x लिखा हुआ है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो मैंने लिखा 67.6, यानी कि जो क्वेश्चन में उसी को लिखा है, एक बार फिर से लिखता हूँ सही तरीके से। 67 67.6 अपॉन x। अब इसका अंडर रूट हटा देते हैं। अब जैसे इसका अंडर रूट हटाएंगे ना तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, इसका मतलब 26 का स्क्वायर होगा ये, और 26 का स्क्वायर करते हैं जब आता है 676, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद में 2 अंक और स्क्वायर में 4 हो जाएंगे, ये तो 1 2 3 4, तो ये लो भाई। ठीक है, इसके बाद में हम लिखते हैं, देखो इसमें यहाँ पे जो आपका 67 पॉइंट, यानी इसमें पॉइंट के बाद में 1 अंक है और इसके पॉइंट के बाद में 4 अंक है, तो इसमें पूरे में 676 से 676 कट जाएगा, इसमें भी 676, इसमें 676 कट जाएगा ये एक बार। लेकिन इसमें 4 पॉइंट और इसमें 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट तो बराबर हो जाएगा, पर फिर भी इसमें तो 3 पॉइंट ज़्यादा है, तो 3 पॉइंट लगेंगे। एक तो ये हो गया खुद ही, 2 3, और यह लगेगा ये लो, तो इसका मतलब यहाँ आएगा 1/x बराबर 0.001, और इसके नीचे चाहो तो आप 1 लिख सकते हो। अब इसका इससे गुणा करेंगे, या फिर ऐसा करो इसका पॉइंट हटा दो, नीचे पॉइंट हटाते हैं, नीचे 3 0 लग जाएंगे, तो 1 से तो ये कट ही जाएगा, और यहाँ x बच गया है, और x का मान हो गया 1000। x का मान क्या हो गया भाई 1000। अब 1000 ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 का मतलब भी 1000 ही होता है। ठीक है ना, यानी हमारे सवाल का आंसर होगा बी, 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000। अब आपके बीच में पेश करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करते हैं तो देखो, इसमें पहले तो एक छोटी सी, इसमें छोटा सा थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो ये जो है ना यहाँ पे इसको हटा दो, ये अंडर रूट नहीं है,
ये अंडर रूट इसमें 1296 का अंडर रूट यहीं तक है, ये यहीं तक है ये। तो अब करते हैं हल। तो 1296 का वर्गमूल करेंगे सबसे पहले, और 1296 का वर्गमूल होता है 36। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी x है, और यहाँ पे भी x लगा देते हैं, और ये आ गया 2.25। इसके बाद में इस x का जब x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, x ने x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, बराबर 36 का गुणा 2.25 से करना है, तो मैंने लिखा 36 गुणा 2.25। अब प्यारे विद्यार्थियों x का जो स्क्वायर हटाते हैं, अब जैसे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इन पर अंडर रूट लग जाएगा, 36 का अंडर रूट 6 हो जाएगा, और 225 का हो जाएगा 1.5। 15 में से 6 से गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 90 में जो पॉइंट की वजह से 9 ही रह जाएगा। तो अपने क्वेश्चन का आंसर होगा 9। करेक्ट आंसर इसका 9 हो जाएगा। बोलिए कोई ऑब्जेक्शन है तो कमेंट करना, अगर कोई भी मैं गलती कर रहा हूँ तो कमेंट करके मुझे बताना, ताकि उस गलती को सुधारें। और आपको अच्छा लग रहा है तो मैसेज करके कमेंट करके जवाब देना, ताकि मैं आपके लिए नया वीडियो और बनाऊं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे बीच ये था क्वेश्चन नंबर 29। और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, इतने महत्वपूर्ण नोट्स हैं, आपकी हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारी मेहनत के बाद में, और बहुत सारी किताबों के और बहुत सारे पेपरों को देखने के बाद में ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को बार बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना आपसे हो सके उतनी बार पढ़ना, ताकि आपका सिलेक्शन अगली बार नहीं इसी बार हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो यहाँ पे लिखा 1 + x+1। मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 + 1/x+1, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ 1 + 1/x+2। इसी प्रकार फिर लिखा है 1 + 1/x+3, और एक बार और लिखा है 1 + 1/x+4। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या करेंगे, ये x + 1 का इसका 1 से गुणा करेंगे। अब x + 1 का जब 1 से गुणा करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, x + 1 ही आएगा, और जो x + 1 आएगा उसमें ये 1 तो जुड़ेगा ना भाई, तो ये हो जाएगा x + 2, और इसके नीचे फिर से x + 1 लिख लेते हैं। x + 2 का 1 से गुणा करेंगे तो x + 2 ही रहेगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये x + 3 हो जाएगा, और नीचे आपका x + 2 फिर से लिख दो। फिर इसके बाद में हमने देखा x + 3, तो ये जो आपका x + 3 है, इसका 1 से गुणा करेंगे तो x + 3 ही आएगा, और x + 3 में 1 जोड़ेंगे तो x + 4 हो जाएगा, और नीचे x + 3 को ऐसे लिख दो। फिर x + 4 का 1 से गुणा करेंगे, x + 4 आएगा, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x + 5, और बटे में आ जाएगा x + 4। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आने के बाद में हमने देखा x + 2 से x + 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ऊपर तो x + 5 बच गया, तो इसको लिखा है हमने, और नीचे x + 1 बच गया तो x + 1 लिखा है, और यही अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है। अब जाते जाते एक काम आपसे कहना चाहूँगा, जो ज़रूर करना, क्लास का वीडियो जिन भाइयों ने पूरा 31वां सवाल यहाँ तक देखा हो, वो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करना। क्लास अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। अच्छे व्यूज अगर मिलते हैं तो मैं जल्दी आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देखो, इसने बोला है कि 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। इसका मतलब ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। तो 272 में एक बार तो जोड़ देंगे, यानी एक बार तो जोड़ देंगे, और एक बार घटा देंगे, तो 272 में से एक बार 128 को घटा देंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो ये 400 हो रहा है, और इनको घटाएंगे तो 144 हो जाता है। लेकिन इसने लास्ट में कहा कि इनका वर्गमूल भी करो, तो इनका वर्गमूल कर देते हैं।
तो 200 का वर्गमूल 20 होता है और 144 का 12 होता है, और 12 को गुणा 20 से करते हैं तो 240 आंसर आ जाता है। राइट। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी से। अगर आप अच्छे व्यूज़ दिलाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके सामने पेश किया जाएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।